द क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एंड वेब के बारे में। ओके, सो इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट एंड वेब। तो आपका जो सिलेबस है, दिस इज द यूनिट्स ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो सिलेबस है ये उसके बेस पे है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे आप क्या क्या टॉपिक डिस्कस करोगे वो देख लो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, द इंटरनेट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब सर्वर, होस्टिंग ऑफ वेबसाइट एंड ब्राउजर। दिस मच टॉपिक्स आर गोइंग टू डिस्कस। ये सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, वी ऑल आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग पीपल्स आर गेट कनेक्टेड एंड हम क्या करते हैं, कई समय पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एंड दैट इज डन इन रियल टाइम। रियल टाइम में ये सारा काम होता है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है इस डिजिटल वर्ल्ड में जब हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, हम किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि हमारे कनेक्शंस का तरीका कुछ और है, कोई ना कोई एक मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं कनेक्ट होने के लिए। तो अब ये डिफिनेशंस को याद करो। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स, a group of two or more similar things or people interconnected with each other is called the network। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बना व्हाट इज नेटवर्क का, कि व्हाट इज नेटवर्क। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया व्हाट इज नेटवर्क, तो उसका जो आंसर है वो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज नेटवर्क का क्या आंसर है। ग्रुप ऑफ टू और सिमिलर मोर और सिमिलर थिंग्स और पीपल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क इन आवर डेली लाइफ इंक्लूड, सोशल नेटवर्क होता है हमारे पास, है ना। कुछ हमारे डेली लाइफ के नेटवर्क्स हैं जिसमें आते हैं सोशल नेटवर्क, हम व्हाट्सएप के थ्रू, हम सोसाइटी के थ्रू, हम अड़ोसी पड़ोसी से जुड़े होते हैं, हम रिश्तेदार से जुड़े होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आवर सोशल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क यानी कि मोबाइल डिवाइस के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उनसे, तो दैट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। लैंड, अभी हम सभी लोग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद एयरलाइंस का अपना एक सिस्टम है, रेलवे का अपना सिस्टम है, बैंक का अपना सिस्टम है, हॉस्पिटल का अपना सिस्टम है, इन सबका एक अपना नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क ऑफ एयरलाइंस, नेटवर्क ऑफ बैंक्स, नेटवर्क ऑफ बिजनेस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्शन हो जाएंगे। अब जैसे देखो, ये कई सारे लोग हैं, अलग अलग देश दुनिया में रह रहे हैं, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोशल नेटवर्क बोलेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन अमंग टू। अब यहाँ पे आ जाओ, किसी ने आपसे एक क्वेश्चन बोल दिया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे हमने क्या देखा था, व्हाट इज नेटवर्क देखा था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स। वहां पे क्या था, टू और मोर सिमिलर टाइप्स ऑफ डिवाइस और पीपल था। यहाँ पे क्या हो रहा है, टू और मोर कंप्यूटर्स की बात हो रही है, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कुछ कंप्यूटिंग डिवाइस भी हो सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। तो ये आपका आ गया कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन, सच इंटरकनेक्शन। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज क्या मिल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। तो देखो, सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर्स टू क्या अलाउ करता है, तो फर्स्ट थिंग इट्स अलाउ टू शेयर द डेटा। क्या अलाउ कर रहा है, अलाउ टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। वो डेटा को अलाउ कर रहा है शेयर करने का, और रिसोर्सेज अलाउ कर रहा है शेयर करने का। आप एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझना है कि डेटा का मतलब क्या है और रिसोर्स का मतलब क्या है। देखो, डेटा का मतलब तो आपका इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड डेटा। लेकिन जब हम रिसोर्स की बात करेंगे, तो रिसोर्स के रूप में अगर देखा जाए तो रिसोर्स दो तरीके का हो सकता है। रिसोर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्टवेयर हो सकता है, और रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ द हार्डवेयर हो सकता है। हम हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। आप देखिए, सभी लोग हम ना क्लाउड स्टोरेज को यूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या है, हम मेमोरी को यूज कर रहे हैं, हम, है ना, हमारा स्टोरेज, हमारे इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है गूगल के कंप्यूटर पे, है ना। तो गूगल ने क्या कर रखा है, हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, अपना मेमोरी प्रोवाइड कर रखा है। इस तरह से अलग अलग मोबाइल कंपनी का भी अपना अपना ड्राइव आ चुका है, क्लाउड आ चुका है, और आप क्या करते हो, वहां पे जाके अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। तो ये क्या शेयरिंग है, ये हार्डवेयर की शेयरिंग हो रही है। वहां पे हार्डवेयर यानी कि रिसोर्स की शेयरिंग हो रही है। कई बार हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वहां पे क्या शेयर हो रहा है, सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा है। अभी हम क्या शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, वी आर शेयरिंग द डेटा। हम यहाँ पे डेटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिला, हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो दिस आर द एडवांटेज।
बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर्स और प्लेस इन अ रूम। एक छोटा से नेटवर्क की अगर आप बात करो, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्मॉल नेटवर्क, तो स्मॉल नेटवर्क का मतलब है कि हम उस नेटवर्क की बात कर रहे हैं जहां पे एक स्मॉल रूम के अंदर में कुछ 2 4 5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। द नेटवर्क साइज, अब जो साइज ऑफ नेटवर्क होता है वो डिपेंड करेगा स्मॉल टू लार्ज, और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे, यानी कि साइज टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है कि साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड, अब देखो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द होस्ट, होस्ट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, नोड्स कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर से कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, डेस्कटॉप कनेक्ट हो सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट हो सकते हैं, फोन कनेक्ट हो सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजों का इंटरकनेक्शन हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। सेम डेफिनेशन आ गया यहाँ पे। द नेटवर्क साइज डिपेंड अपॉन स्मॉल टू साइज, ये भी हमने पीछे ही बताया था, क्या क्या कनेक्शन हो सकता है वो चीज इसने यहाँ पे बता दिया। अब देखो हमारे पास एक राउटर है, राउटर क्या हो गया, वाईफाई डिवाइस का काम कर रहा है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप कनेक्ट हो रहा है, एक लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है, एक प्रिंटर है, एक टैबलेट है, एक स्मार्टफोन है। तो ये सारी चीज क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्यूटर को ही कनेक्ट करते हैं। वी आर नॉट ओनली कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स, वी आर कनेक्टिंग द सेवरल डिवाइसेज आल्सो। कहता है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में सिर्फ कंप्यूटर और प्रिंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी, ठीक है। तो हमें कुछ नेटवर्किंग डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या है नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे कि स्विच की जरूरत है, हमें राउटर की जरूरत है, हमें मॉडेम की जरूरत है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस व्हिच वी आर यूजिंग टू कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर्स। अब यहां पे आ जाता है कि व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन बनता है, गिव द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस। तो ये सारा जो है ये क्वेश्चंस यहां से निकल के आएगा। अब देखो एक चीज और निकल के आता है, पैकेट्स। ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या करता है, ये नेटवर्किंग डिवाइस इस चीज को डिसाइड करता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन का प्रॉपर ट्रांसफरिंग हो जाए, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए। ये क्या करता है, ये नेटवर्किंग डिवाइस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है ना, और हर एक पैकेट्स को एक नंबर दे देता है। तो डिवाइड करने का काम किसका है, नेटवर्किंग डिवाइस का। रीअसेंबल करने का काम किसका है, वापस इसको मैसेज में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रीअसेंबल करने का काम किसका है, नेटवर्किंग डिवाइस का। तो ये सारे काम आपके नेटवर्किंग डिवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो पैकेट्स वो डिवाइड करता है उसी पैकेट्स को कैरिड किया जाता है इंटरनेट के ऊपर और नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड आइदर थ्रू वायर्ड और वायरलेस। अब है कि डिवाइस दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा थ्रू वायर जाएगा, और एक होगा जो वायरलेस होगा, मतलब यहां से यहां के बीच में कोई सिग्नल, मतलब जो है वो वायरलेस कनेक्शन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हो, थ्रू वायर एंड वायरलेस। नाउ वी आर कमिंग एट दिस लोकेशंस की व्हाट इज दिस। कहता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है कि इस डिवाइस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, इस डिवाइस इज द पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डेटा टू डिफरेंट नेटवर्क। रूट इज कॉल्ड अ नोड। अब आता है कि नोड किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर में जो डिवाइस उस नेटवर्क का हिस्सा है और अगर वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है या इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन को सेंड कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो नोड जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं, नोड जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हो सकते हैं। एक मॉडेम भी नोड की तरह काम करता है, एक हब भी नोड की तरह काम करता है। ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर, कंप्यूटर और सर्वर, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नोड हैं। दिस ऑल आर द नोड। तो ये आपके नोड के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कहता है कि कंप्यूटिंग जो नेटवर्क के अंदर में कंप्यूटर्स होते हैं उनके बीच में इंटरकनेक्शंस होता है, और ये इंटरकनेक्शन हमें क्या फैसिलिटी देता है, तो ये हमें परमिशन देती है किस चीज की, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की। आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो दैट फैसिलिटी यू आर गेटिंग थ्रू दिस
नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है विथ मेनी पार्टीज थ्रू ईमेल, आप ईमेल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, ऑडियो वीडियो कॉल्स, तो कई तरह के आप सर्विसेज ले रहे होते हैं। अब आप देखो ये आ गया सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, इसको आप सर्विसेज ऑफ इंटरकनेक्शंस भी कह सकते हो कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप इंटरकनेक्ट हो रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का मिल रहा है, आप ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, आप वेबसाइट के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। तो नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रिंटर, जैसे कि एक ही प्रिंटर, एक कंप्यूटर लैब के अंदर में एक प्रिंटर को रखा गया है और एक ही प्रिंटर से हर कोई प्रिंट ले रहा है। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, बट वहां पे 10 प्रिंटर इंस्टॉल नहीं किया गया, वहां पे एक ही प्रिंटर इंस्टॉल किया गया। एंड दिस प्रिंटर इज आल्सो द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। अब क्या है कि आप चाहे तो इस प्रिंटर से, इस कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे दो, इससे भी दे दो, इससे भी दे दो, इससे भी दे दो, तो आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे सकते हो। तो दैट इज द फैसिलिटी। अच्छा, कई बार क्या करते हैं हम हॉटस्पॉट्स बना लेते हैं और हम मोबाइल्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं और मोबाइल के थ्रू भी हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा छोटा सा पर्सनल नेटवर्क बन जाता है। ये आप घर के अंदर भी देखते हो कि आप लोगों ने एक प्रिंटर ले लिया है और अब आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लेते हो, ब्लूटूथ मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेते हो। हाँ, ब्लूटूथ मतलब वायरलेस आपने प्रिंटर परचेज कर लिया ब्लूटूथ वाला, ठीक है, जिसमें वाईफाई कनेक्शन है और कोई किसी भी डिवाइस से प्रिंट कमांड दे रहा होता है। तो दैट इज द बेसिक अबाउट द नेटवर्किंग। तो हमने क्या जाना, हमने जाना व्हाट इज नेटवर्क के बारे में, हमने जाना कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। हमने जाना व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से हम क्या शेयर कर सकते हैं। हमने जाना नोड के बारे में कि नोड क्या होता है। हमने जाना नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कि क्या क्या नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ही इंटरनेट के काम में आता है, हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस भी वाइटल रोल प्ले करता है जब आप दो और दो से अधिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर लेते हो। बेसिकली आप समझ जाओ कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क। बिना नेटवर्किंग डिवाइसेस का आपका नेटवर्क बनेगा ही नहीं। आप दो कंप्यूटर को तो कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर कनेक्ट करना हो तो हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। इवन कि दो को भी कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि कितने तरह के नेटवर्क होते हैं। तो अगर देखा जाए तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, है ना। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क टू हैंडल डिवाइसेस, मतलब आप स्मॉल डिवाइस नेटवर्क की बात करो कनेक्टेड टू द वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन अ सिंगल रूम टू मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब एक तो सिचुएशन है कि एक ही रूम के अंदर में मोबाइल, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, लैपटॉप आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं। एक हो गया कि पूरा ग्लोब के अंदर में कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो दिस इज द मिलियंस। तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया को कवर्ड किया जा रहा है, जो डेटा ट्रांसफर रेट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन इस 3 कैटेगरी के अलावा भी हम एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और उसे हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया वो नेटवर्क जो आप अपने हॉटस्पॉट्स के थ्रू अपने घर के अंदर क्रिएट कर रहे हो। तो आपने अपने डिवाइसेस को, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सब प्रिंटर आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपके पर्सनल डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो नाउ लेट्स वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैन, कि हमारा लैन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, हम इसके बारे में बात करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है इट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर इन अ लिमिटेड डिस्टेंस। ये लिमिटेड डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस लिमिटेड डिस्टेंस का मतलब होता है अप टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में हम जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो एक बिल्डिंग के अंदर की बात हो, चाहे वो एक रूम की बात हो, चाहे वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के अंदर की बात हो, हम दो बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट कर लें, है ना, और चाहे तो एक स्मॉल ऑफिस और कंप्यूटर लैब की बात हो, तो जब आप, बट ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर के आसपास हो, इससे ज्यादा का नहीं हो। तो ऐसे केस में जो नेटवर्क तैयार होगा उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड लैन। उसे हम लैन कहते हैं। तो लैन का जो रेंज होता है वो सिंगल रूम होता है, फ्लोर होता है, ऑफिस होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, है ना, लेबोरेटरी होता है, स्कूल, कॉलेज प्रीमाइसेस, यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकते हैं। और यहाँ पे जो कनेक्शन होंगे वो कनेक्शन आप वायर्स के थ्रू भी कर सकते हो और वायरलेस भी कर सकते हो। अब वायर के थ्रू अगर करोगे तो आप इथरनेट केबल यूज करो, फाइबर ऑप्टिक्स यूज करो, कई बार हम कोएक्सियल केबल भी यूज कर लेते हैं, और वाईफाई को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
Now look at this. There is a LAN. A small LAN is showing that कि एक छोटा सा ऑफिस है, ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर आपस में थ्रू मेन केबल से हमने इन सभी को आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है. तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल नेटवर्क. LAN इज कंपैरेटिवली सिक्योर. क्यों सिक्योर क्यों होता है? इसको सिक्योर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नॉन कस्टमर ही या नॉन कंप्यूटर ही आपके LAN से कनेक्ट हो रहे होते हैं. ऐसा नहीं कि हर कोई आपके साथ कनेक्ट हो रहा है. कुछ सेलेक्टेड लोग ही इससे कनेक्ट हो रहे होते हैं, है ना. सेलेक्टेड कंप्यूटर ही इससे कनेक्ट हो रहे होते हैं यहाँ पे. तो इस चीज का ध्यान देना है. तो क्योंकि नॉन पीपुल ही आपसे कनेक्ट हो रहे हैं तो आप सिक्योर्ड हो. अगर किसी तरह का कोई काम होगा तो यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड secure network. ठीक है. Authentic user in the network are going to access the computer and other shared resources. User can print the documents through the connected printer. User can upload or download the documents, upload and use the software from the local server. अच्छा, such LANs provide the short range communication within the high speed data transfer rate. क्योंकि छोटी डिस्टेंस कवर करनी है तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे मैनेज. स्पीड क्या हो सकता है, डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो डिस्टेंस मैंने पहले बता दिया था 1 किलोमीटर. और डेटा ट्रांसफर रेट क्या हो सकता है? तो वो 10 Mbps से लेके 1000 Mbps तक जा सकता है. 10 Mbps का मतलब इसको इथरनेट बोलते हैं, 1000 Mbps को गीगाबिट इथरनेट बोलते हैं. Mbps का मतलब होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड. Mbps का मतलब क्या हो गया? मेगाबिट per second. Ethernet क्या होता है? It is a set of rules that decide how the computers and other devices connect with each other through the cables in a local area network. ये Ethernet decide कर रहा होता है. तो this is about the LAN. तो क्या बेसिक बातें हमारे समझ में आई LAN के बारे में? LAN के बारे में हमें ये समझ में आया कि LAN एक छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, छोटा सा नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे हम कुछ सेलेक्टेड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं. सिक्योर नेटवर्क होता है. डेटा ट्रांसफर जो स्पीड होती है वो 10 Mbps से 1000 Mbps तक की होती है. ठीक है. इथरनेट या गीगाबिट इथरनेट के नाम से हम इसे जानते हैं. Next we are going to talk about the MAN, Metropolitan Area Network. ये MAN क्या होता है? What do you mean by the Metropolitan Area Network? MAN जो है वो LAN का extended भाई है, मतलब इसका बड़ा भाई कह लो. ठीक है. LAN से थोड़ा, है ना, LAN और ये रहा आपका मैन. ठीक है. LAN कहता है कि मैं तो 1 किलोमीटर के एरिया को कवर करूंगा. WAN कहता है कि मैं एक सिटी को कवर कर सकता हूँ. मैं एक सिटी को कवर कर सकता हूँ, है ना, अप टू 10 to 15 और 30 किलोमीटर तक के रेंज को आप मान लो. तो LAN which covers, MAN is the extended form of the LAN which covers larger geographical area like a city or town. Data transfer rate जो होता है MAN में मैनेज होता है in also in a Mbps, but लेस एज कंपेयर टू LAN. LAN के मुकाबले इसकी स्पीड कम होती है. अगर आपसे किसी ने एग्जांपल पूछ दिया ना मैन का, तो कुछ समझ में नहीं आया तो केबल टीवी नेटवर्क का एग्जांपल जरूर बता देना. दिस इज द और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन. अभी देख सकते हो कि आपके घर के आसपास ऐसे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आ रहे हैं जहां पे केबल के थ्रू आपको कनेक्शन दिए जा रहे होते हैं. तो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द मैन. ठीक है. This kind of the network can be extended 30 to 40 किलोमीटर. ये 30 to 40 किलोमीटर के दायरे में जाता है. Sometimes many LANs are get connected through the MAN. मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि मेरा ऑफिस यहाँ पे है, आपका ऑफिस यहाँ पे है, आपके पास भी 20 कंप्यूटर है, मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं, तो हमने अपने 10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है किसी तरीके से. आपने भी अपने 20 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है और हम दोनों ने एक ही कंपनी से सर्विस ले रखी है. जो इंटरनेट कनेक्शन हमने लिया वो एक ही कंपनी से हमने ले रखा है. तो क्या हो गया? इस कंपनी के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं? कनेक्ट हो जा रहे हैं. तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैन. ठीक है. तो ये हमारा मैन का फॉर्मेशन हो गया. Okay, next, and this is the most important. What is this? This is called WAN, Wide Area Network. मतलब हमने देखा 1 किलोमीटर तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं this is LAN. हमने देखा 30 to 40 किलोमीटर तो हमने क्या बोला? This is MAN. ठीक है. उसी जगह पे हम बोल दे रहे हैं कि भैया बियॉन्ड दिस 30 to 40 किलोमीटर, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर कंट्री, स्टेट, सिटी टू सिटी, अगर हम इन सबको देखें तो यहाँ जो नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं WAN. एंड इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द WAN. इंटरनेट को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल नेटवर्क बोला जाता है. तो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर LANs and MANs which are spread across different geographical location of a country or in a different countries or continents. Okay, WAN could be formed
बाय कनेक्टिंग अ लैन टू अदर लैन। मतलब वैन बनने के लिए क्या होगा, छोटे छोटे लैन जो है, मान लो एक सिटी का लैन दूसरे सिटी के लैन से कनेक्ट हो गया, है ना, एक सिटी का लैन दूसरे कंट्री के लैन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट कैसे हो रहा है, दैट इज अनदर मैटर, बट दे आर कनेक्टेड, वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कनेक्ट जब हो रहे हैं, यहाँ पे सिटी टू सिटी की बात हो गई, कंट्री टू कंट्री की बात हो गई, तो ऐसे केस में क्या बनेगा, हमारा वैन नेटवर्क बनेगा। लार्ज बिजनेसेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशन across the world through the WAN. Internet is the largest WAN. This is the most important point. Internet is the largest WAN where billions of computers, smartphones and LANs are of different continents are get connected. Look at this. ये आपका इंटरनेट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई तरह के कंप्यूटर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज किया गया है, नेटवर्क की स्विच को यूज किया है कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए, यहाँ पे गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है और इन सबको आपस में क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ओके, now we are going to, अब हमने यहाँ तक क्या सीखा, हमने ये देख लिया कि नेटवर्क क्या होता है, हमने ये भी सीखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, हमने ये भी देखा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। पैन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि पैन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वहां पे पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेज। अब हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेज के बारे में कि नेटवर्क डिवाइस क्या होता है। कहता है टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया and to configure networks with different functionality, we require different types of the devices, and that is called modem, that is called hub, that is called switch, that is called repeater, that is called router, that is called gateway. Okay, so now we are going to understand each and every device one by one. एक बार मैं फिर से बता दूं कि नेटवर्किंग डिवाइस का जो काम होता है वो ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पे हो रहा है, और आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए या नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। Okay, now the first we are going to talk about the modem. सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस कौन है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड मॉडेम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस। इफ यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट, इफ यू वांट टू कनेक्ट योर स्मार्टफोन विद द इंटरनेट, वी रिक्वायर अ मॉडेम डिवाइस। समटाइम इट इज इनबिल्ट एंड समटाइम वी हैव टू परचेज इट सेपरेटली। सो व्हाट इज दिस मॉडेम? मॉडेम होता क्या है? देखो, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का मतलब, इसको हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं, और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और इसी का अपोजिट, जब आप एनालॉग टू डिजिटल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। अब सिचुएशन को समझो, इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो इंटरनेट हमें टेलीफोन सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। इंटरनेट हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो इंटरनेट हमें टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इस इंटरनेट को टेलीफोन सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब टेलीफोन सर्विस के पास सिग्नल जो है वो किस फॉर्म में जाएगा? वो सिग्नल हमेशा एनालॉग के फॉर्म में जाता है ना। टेलीफोन कंपनी, क्योंकि थ्रू वायर वो कम्युनिकेशन हो रही होती है वहां से और हमारे बीच में, ओके। या कह सकते हो कि ये सिग्नल वायर पे कैरी करना है, तो ये क्या है, डिजिटल एनालॉग फॉर्म में जा रहा होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप कंप्यूटर की बात करो तो एक कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में जो इंफॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो डिजिटल फॉर्म में होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है 01010101, तो उसका वेव ऐसा होता है। अब इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, और यही डिवाइस है जिसको हम मॉडेम कहते हैं। अच्छा, सिचुएशन नंबर 1 ये है। सिचुएशन नंबर 2 ये है कि एनालॉग सिग्नल आपके पास, आपके कंप्यूटर पे एक सिग्नल दूसरे के कंप्यूटर से आ रहा है, तो पहले तो वो वायर पे है और फिर आपके कंप्यूटर पे जा रहा है। तो जब आप डिजिटल टू एनालॉग कर रहे हो तो मॉडेम मॉड्यूलेशन हो गया, और इसका जब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, एनालॉग टू डिजिटल करोगे तो क्या कहलाएगा, डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। कन्वर्जन बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल बिट्स। वी नो कंप्यूटर स्टोर, हम सभी को पता है कि कंप्यूटर 0 एंड 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब डेटा को ट्रांसमिट करना है सेंडर टू रिसीवर के बीच में, और जहां पे जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो बन गया केबल। जहां पे कम्युनिकेशन मीडिया है वो क्या बन गया, केबल। अब उस इंफॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो सिग्नल रिसीवर के पास जा सके, हमें जरूरत पड़ती है मॉडेम का। और मॉडेम दोनों ही एंड पे होता है। एज ए सेंडर आपके
पास भी चाहिए और एज अ रिसीवर किसी और के पास भी चाहिए। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मॉडेम एट द सेंडर एंड एक्ट्स एज अ मॉड्यूलेटर एंड convert digital data into analog, and modem at the receiver ends act as a demodulator, convert the analog signal into the digital, convert the analog signal into the digital data for destination node. Okay, so now let's understand this concept कि क्या है। इस फिगर में देखो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये एरो को गलत मान लेना, ये है हमारा मॉड्यूलेशन हो गया। और जब एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे ये बन रहा है हमारा डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आपका डीमॉड्यूलेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ भी देख लीजिए, अब एनालॉग सिग्नल किस सिग्नल में कन्वर्ट होगा, एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन। और उसी जगह पे अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो डिजिटल टू एनालॉग जब हो रहा होगा, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा मॉड्यूलेशन। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द मॉडेम। Next, we are going to talk about the Ethernet card. This is also the very important component for your computer device, and you people are going to, definitely you are going to receive some questions that is based on this Ethernet card. Ethernet card को हम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी कहते हैं, NIC भी कहते हैं, NIU के नाम से भी जानते हैं इसको MAC डिवाइस के नाम से भी डालते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, NIC भी कहते हैं, NIU भी कहते हैं, मैक भी कहते हैं। ये जो डिवाइस है, एक कंप्यूटर को अगर आप लैन से कनेक्ट करना चाहते हो, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर इथरनेट कार्ड का होना जरूरी है। Nowadays what happen, every computer and laptop is having the inbuilt Ethernet card। ठीक है, वो इथरनेट कार्ड के अंदर में यहाँ पे RJ45 कनेक्टर लगा हुआ होता है। हम यहाँ पे RJ45 ये फीमेल कनेक्टर है, इसमें मेल कनेक्टर लगाना होता है। ये कोएक्सियल केबल कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द कोएक्सियल केबल कनेक्टर। तो आप कोएक्सियल केबल से इसे कनेक्ट कर सकते हो और RJ45 कनेक्टर से इसे कनेक्ट कर सकते हो। ये जो मैक एड्रेस हो, NIC होता है, इथरनेट कार्ड होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क अडेप्टर, इसको नेटवर्क अडेप्टर कहते हैं। और इसका काम होता है कि इंटरनेट की बजाय नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम इसका होता है। सिग्नल्स को डिजिटल टू एनालॉग यानी कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इसका होता है। अगर आप नेटवर्क की बात करो, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक कंप्यूटर को नेटवर्क में ले जाना हो तो उसके लिए हमें NIC कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो विदाउट NIC आप मॉडेम से भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, टू बी पॉइंट। ठीक है, तो आपके सिस्टम्स के अंदर में ये डिवाइस लगा हुआ होना चाहिए अगर आप इंटरनेट कनेक्शंस चाह रहे हैं और इंटरनेट से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो, इज यूज्ड टू सेट अप द वायर्ड नेटवर्क, इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस। अब देखो इसका काम, ये डेफिनेशन याद रखना, बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा होता है कौन, आपका इथरनेट कार्ड। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इट इज अ सर्किट बोर्ड माउंटेड ऑन योर मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये लगा हुआ होता है इथरनेट केबल, जो केबल हम लगाते हैं उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स टू नेटवर्क थ्रू NIC कार्ड। इथरनेट कार्ड कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर रेट बिटवीन 10 Mbps से 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की, यानी कि 1000 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, वो है मैक एड्रेस। अब एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब इसको ध्यान से समझना, एवरी कंप्यूटर हैविंग अ यूनिक मैक एड्रेस, हर एक कंप्यूटर के पास एक मैक एड्रेस होता है और वो यूनिक होता है। ठीक है, मैक एड्रेस की क्वालिटी क्या होती है, ये परमानेंट होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। दिस इज द परमानेंट, ये परमानेंट होता है। पहली बात, मैक एड्रेस के अंदर में दो पार्ट होते हैं, ये 6 बाइट्स लॉन्ग होते हैं। कितने बाइट्स का होता है? 6 बाइट्स लॉन्ग होता है। ये सब पॉइंट नोट करते जाना। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर आईडी और दूसरा होता है कार्ड नंबर। नेक्स्ट, ये हेक्साडेसिमल में होते हैं। किस फॉर्मेट में होते हैं? ये हेक्साडेसिमल में होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, AB:5,6:7,9:CD:FA:09। अब देखो ये मैंने हेक्साडेसिमल लिखा है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 एंड A to F
ये सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे जो पहला 3 बाइट है इसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर आईडी। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर आईडी। और ये जो 3 बाइट है इसको हम कहेंगे कार्ड नंबर। क्या कहेंगे? कार्ड नंबर। ध्यान रखना ये यूनिक होता है, हर एक कंप्यूटर का यूनिक होता है। इट इज जस्ट लाइक अ IMEI नंबर, जो आपके मोबाइल डिवाइस में IMI नंबर होते हैं, ये उसी की तरह होता है और ये यूनिक होता है। ये ध्यान रखना है इस चीज को। किसी भी दो कंप्यूटर का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ओके, जब कभी भी आप नेटवर्क में जुड़ते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस, ठीक है, और साथ ही साथ एक और एड्रेस जाता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस एड्रेस को, आईपी एड्रेस को हम नेटवर्क एड्रेस के तौर पे भी जानते हैं। आईपी एड्रेस इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क एड्रेस। जब आप किसी लैन से जुड़ोगे, आप ध्यान से चेक करना अपने मोबाइल में, अगर कभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो तो आपके मोबाइल डिवाइस को भी एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। तो इसे नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। आप जिस लैन से जुड़ते हो उस लैन में आपको एक एड्रेस दिया जाता है, सो दैट उस लैन के अंदर आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का होता है। ये नॉर्मल डेसिमल डिजिट में लिखे होते हैं, ये डेसिमल डिजिट में लिखे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 192 डॉट 168 डॉट 100 डॉट 1। ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। एग्जांपल को याद कर लेना, ये कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। वो कितने बाइट्स का था? मैक एड्रेस 6 बाइट्स का था। मैक एड्रेस कितने बाइट्स का था? 6 बाइट्स का था। आईपी एड्रेस कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का है। डेसिमल डिजिट में होते हैं और इस तरीके से लिखे होते हैं। दूसरा चीज ध्यान रखना है, ये टेम्पररी होता है, ये नेटवर्क पे डिपेंड होता है, टेम्पररी होता है। मतलब हमने नेटवर्क चेंज कर लिया, सपोज करो मैं हॉटस्पॉट्स ए से कनेक्ट हूं तो मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस कुछ और हो सकता है। मैं हॉटस्पॉट्स बी से कनेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस कुछ और हो सकता है। अगर ए नेटवर्क के साथ, जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम आईपी एड्रेस हो, दोनों ही केस में मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इज हैविंग इन द मैक एड्रेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरर आईडी एंड कार्ड नंबर कितने बाइट्स का होता है, तो इन सभी को ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन करते चलना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपीटर के बारे में। हमने एनआईसी कार्ड को देखा, हमने मॉडेम को देखा, अब आती है रिपीटर की बात। रिपीटर की क्या रिक्वायरमेंट है, अब इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। देखो, समटाइम यू आर सेंडिंग द सिग्नल, मान लो ये 2 कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर के बीच में आपने कनेक्ट किया, आपने यहाँ पे वायर लगा दिया। इस वायर की डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर है, इस वायर की डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां से इसको भेजा जाएगा वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर अमाउंट में पहुंच जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर के बीच की डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है, मोर देन 100 मीटर है, तो सिग्नल कमजोर हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन ये भेजना चाह रहा है इस रिसीवर के पास, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन में उतनी इंटेंसिटी रही नहीं, इतना पावर रहा नहीं कि वो वहां तक जा सके। इसका रीजन क्या है कि जिस इथरनेट केबल को हम यूज करते हैं उसका जो सेगमेंट लेंथ होता है वो 100 मीटर का ही होता है। मतलब 100 मीटर तक द केबल इज कैपेबल टू ट्रांसफर द सिग्नल्स, अदरवाइज देयर स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, मतलब वो वीक हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस ओरिजिनल सिग्नल को क्या करना होगा? रीजनरेट करना होगा। क्या करना होगा? हमें रीजनरेट करना होगा। तो हु विल डू दिस रीजनरेशन? कौन करेगा रीजनरेशन? तो दैट वर्क विल बी डन बाय द रिपीटर। हु विल डू? दैट विल बी डन बाय द repeater. So what is the repeater? Repeater is a device which is responsible to repeat the signal, which is responsible to regenerate the signal, which is responsible to make strong the signal. Is an analog device that works with the signals on the cables to which it is connected. The weakened signal appearing on the cable is regenerated and put back to the cable by repeater. ठीक है, मतलब केबल जो सिग्नल आया उसको स्ट्रॉन्ग बना के दोबारा थ्रो कर देना। यूं समझ लो कि ग्राउंड में 3 प्लेयर हैं, ग्राउंड में 3 प्लेयर हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्लेयर के हाथ में बॉल है, इस बॉल को इसके पास भेजना है, बट ही इज नॉट कैपेबल टू सेंड द बॉल डायरेक्टली टू दिस प्लेयर। तो उसने क्या किया? इसकी मदद लिया। अब ये कौन है? ये रिपीटर भैया है। ये कौन है?
ये रिपीटर भैया है, रिपीटर भैया ने क्या किया, इस बॉल को कैच किया, फिर उसको पूरी ताकत लगा के उसने इसके पास ट्रांसफर कर दिया। तो दैट इज द रोल ऑफ द repeater. Okay, so this is about the today's class. Now tomorrow we are going to talk about the hub, we are going to talk about the router, we are going to talk about the switch also and gateway also, and further topics we are going to cover tomorrow. Okay, so at this point I'm going to end the class, and if you have any query you please message me. Okay, thank you all of you.